एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक बूढ़ी औरत मंगला अपने बेटे रामलाल के साथ रहती थी। रामलाल दिन भर खेतों में काम करता, तब जाके घर चलता था। बेटा रामलाल, आज खेतों में जरा देर से चले जाना काम करने। क्यों माँ, क्या बात है? कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, गाय भूखी हैं, जरा उन्हें नदी के पास जाकर घास चरा ला। ठीक है माँ, मेरा खाना बांध कर दे दो, मैं वही खा लूंगा। क्या पता कितनी देर लग जाए। मंगला खाना बांधकर रामलाल को दे देती है और रामलाल भी गायों को हाँकते नदी के पास लेकर जाता है और सभी गायें अपना घास चरने लगती हैं। क्या बात है, गाय तो अपना घास खाने में मस्त है। चलो मैं भी अपना खाना खा लेता हूँ। रामलाल खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद उसे बहुत तेज नींद आती है। पेड़ की ठंडी ठंडी छांव में वो लेट जाता है, पर घास चुभने की वजह से वह सो नहीं पाता। तभी रामलाल को पेड़ पे कुछ कपड़े लटके हुए दिखते हैं। रामलाल उन कपड़ों को उतारकर अपने नीचे बिछा लेता है और आराम से सो जाता है। पर उसे ये नहीं पता था कि वो कपड़े भूत के हैं, जो नदी में नहाने गया हुआ था। भूत जैसे ही नदी से बाहर आता है नहाकर, तो देखता है कि उसके कपड़े वहाँ नहीं हैं। अरे ये क्या हो गया? कौन ले गया मेरे कपड़े? अब मैं क्या पहनूंगा? तभी भूत को उसी पेड़ के नीचे एक आदमी दिखाई देता है, जो सोया हुआ था उसके कपड़ों पर। ओ लड़के, उठ। भूत की आवाज सुनकर रामलाल उठ जाता है और इधर उधर देखता है कि आवाज कौन दे रहा है। तभी रामलाल को नदी में भूत दिखाई देता है। कौन हो भाई तुम? अरे दिखाई नहीं देता क्या? आंखों से अंधा हो गया है, देख नहीं रहा? मैं भूत हूँ, भूत। तुम भूत हो? कहाँ से लग रहे हो भाई तुम भूत? दिखने में तो तुम बहुत ही गंदे से आदमी नजर आ रहे हो। ऐसा लगता है कि कई जन्मों से नहाया नहीं है। मैं भूत हूँ। अब मैं भूत जैसा नहीं दिखता, तो मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, चलो मान लिया कि तुम भूत हो, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं यहाँ नहीं रहता, हम भूतों की भी दुनिया होती है। मैं तो यहाँ से जा रहा था उड़कर इस नदी के ऊपर से। सोचा ठंडा ठंडा पानी है, नहा लूं। मैं नहा के आया तो मेरे कपड़े नहीं थे। तुम जिस कपड़े पे सोए हो वो मेरी लंगोट है। तुम मेरी लंगोट दोगे तब तो मैं बाहर आऊंगा। अगर मैंने तुम्हारी लंगोट दे दी तो तुम नदी से बाहर आ जाओगे और मुझे खा जाओगे और मेरी सारी गायों को भी खा जाओगे। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और तुम्हारी गायों को भी नहीं खाऊंगा। मैं कैसे मान लूं? तुम भूतों का क्या भरोसा? अरे भाई, मैं कोई ऐसा वैसा भूत नहीं हूँ, मैं शाकाहारी भूत हूँ। तो फिर मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? अगर अब मैंने इस भूत का लंगोट दे दिया तो यह लंगोट लेकर चला जाएगा। सोच रहा हूँ क्यों ना इस लंगोट के बदले मैं अपना काम निकालूं। ये भूत लंगोट के लिए मेरे सारे काम करेगा। भूत भाई, मैं तुम्हें तुम्हारी लंगोट दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा, पर मुझे बाहर तो आने दो। रामलाल भूत को उसकी लंगोट तो वापस नहीं देता, लेकिन उसके लिए घर जाकर अपने कपड़े ले आता है और उसे अपने कपड़े पहना देता है। फिर रामलाल भूत को अपने कपड़े पहनाकर अपने घर ले जाता है। फिर मुझे तुम छोड़ दोगे ना? हाँ, क्यों नहीं? रामलाल भूत को अपने कपड़े पहनाकर अपने घर ले जाता है। भूत, अरे भाग बेटा, नहीं तो यह भूत हमें खा जाएगा। अरे नहीं माँ, डरो मत, यह भूत हमें नहीं खाएगा। यह तो मेरा दोस्त है। भूत भी कभी किसी का दोस्त होता है। तू पागल तो नहीं हो गया? रामलाल अपनी माँ के पास जाके धीरे से सारी बातें बता देता है।
बेटा तूने इसे घर तो ला लिया है, पर घर लाकर गांव वालों के लिए कोई मुसीबत मत खड़ी कर देना। नहीं माँ, तुम उसकी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन रामलाल भूत को खेत पर लेके जाता है। अरे ओ भूत, आज तुझे इस खेत की पूरी घास निकालनी है। चल शुरू हो जा, शाम तक पूरा काम खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, करता हूँ मैं काम। रामलाल वहाँ एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और भूत पर नजर रखता है। अब तो मैंने सारा काम कर दिया, अब तो दे दो मेरी लंगोट। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं दूंगा, अभी तो और भी काम है। भूत जोर जोर से रोने लगता है। भाई दे दो मेरी लंगोट। अगर मेरे भूत भाइयों को पता चला कि एक साधारण आदमी मेरी लंगोट लेके मुझसे काम करा रहा है, तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। ओहो, तू रोता बहुत है। अच्छा ये बता, खाना खाएगा? हाँ खाऊंगा, बहुत जोर से भूख लगी है। रामलाल ने जो खाना लाया था उसे दोनों मिलकर खाते हैं, लेकिन भूत तो सालों से भूखा था। वो जल्दी जल्दी पूरा खाना अकेले चट कर गया और रामलाल उसका मुंह ही देखता रह गया। दोनों खाना खाकर घर चले जाते हैं। और खाना दो, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहली बार खाया है। मुझे और भूख लगी है, जल्दी खाना दो। अरे तू इतना रो क्यों रहा है? तू रुक, अभी मैं तेरे लिए और खाना बना देती हूँ। माँ खाना बनाती हैं, भूत खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, बस खाता ही जाता है। माँ खाना बनाते बनाते थक जाती हैं और घर का पूरा राशन भी खत्म हो जाता है। मुझे और भी खाना चाहिए। अरे वो भूत, अब और कहाँ से खाना लाऊं? घर का सारा राशन तो तू खा गया। माँ, इसने आज मेरा भी खाना खा लिया। सदियों से भूखा है, भूखकर पेट ही नहीं भरता। तभी वहाँ गांव के मुखिया आ जाते हैं अपनी बेटी के शादी का न्योता देने। अरे भागो रे भागो, यहाँ से सब भागो, यहाँ तो भूत है और यह हम सबको खा जाएगा। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, डरो मत, यह भूत हमारे साथ ही रहता है और यह किसी को नहीं खाएगा। यहाँ कैसे आना हुआ मुखिया जी? अरे ये भूत के चक्कर में तो मैं सब भूल ही गया। कल मेरी बेटी की शादी है, सब लोग जरूर आना। फिर मुखिया वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शादी की तैयारी शुरू हो चुकी होती है, तभी वहाँ भूत और रामलाल पहुँच जाते हैं। अरे भागो, सब भागो, गांव में भूत आया है भैया, यह तो हम सबको खा जाएगा। अरे रुको, सब रुको, यह भूत हमारे साथ ही रहता है और यह किसी को नहीं खाएगा, किसी को भी नहीं। यह भूत शाकाहारी है। अरे रामलाल भैया, क्यों मजाक कर रहे हो? भूत भी कभी शाकाहारी होता है क्या? मैं औरों जैसा भूत नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं खाऊंगा। रामलाल के पास मेरी लंगोट है, अगर ये मेरी लंगोट अभी दे दे तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। सारे गांव वाले भूत के लंगोट की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसका मतलब तू भूत बिना लंगोट की घूम रहा है। इधर सब गांव वाले बातें करने में मस्त होते हैं और भूत को खाने की खुशबू आती है। भूत खुशबू तक पहुंच जाता है और इतना बढ़िया बढ़िया खाना देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी पूरा खाना अकेले ही चट कर जाता है। तभी एक बच्चा भूत को खाना खाते हुए देख लेता है और जाके मुखिया जी को बता देता है। मुखिया जी, वो भूत है ना, वो शादी का पूरा खाना खा गया। ओहो, सत्यानाश हो इस भूत का। अब मैं मेहमानों को क्या खिलाऊंगा और कैसे होगी मेरी बेटी की शादी? फिक्र ना करो मुखिया जी, इस भूत ने खाना खाया है ना, अब यही पूरा खाना बनाएगा। चल शुरू हो जा, आज का तेरा काम यही है। भूत जल्दी जल्दी पूरा खाना बना देता है
मैंने सारा काम खत्म कर दिया, अब तो दे दो मेरी लंगोट। अभी नहीं, अभी और भी काम है। इधर भूत गांव वालों के घर में भी जाकर पूरा खाना खा जाता था। सत्यानाश हो तेरा, नाश मिटे। अगर तू रोज रोज हम गांव वालों के घर में आके खाना खा जाएगा तो हम गांव वाले क्या खाएंगे? हम तो बिना खाए ही मर जाएंगे। ये भूत रामलाल का है ना? चलो हम सब रामलाल के पास चलते हैं। सभी गांव वाले रामलाल के पास जाते हैं। अरे वो रामलाल, कहाँ हो भाई? ये तुम्हारे भूत ने तो हमारे नाक में दम करके रखा है, मुंह पूरा खाना खा जाता है। अरे हम गांव वाले क्या खाएंगे? तुम्हें इस भूत का कुछ करना होगा भैया। रामलाल, मैंने तुझे पहले ही कहा था बेटा कि तेरी वजह से गांव वालों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो माँ, मेरी वजह से गांव वाले बहुत परेशान है। मैं अभी इस भूत का लंगोट वापस कर देता हूँ। भूत अपना लंगोट पाकर बहुत खुश होता है और वहां से चला जाता है।